यौम दिफा शोहदा आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीर। पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स ने गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। मेजर शबीर शरीफ और मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ारात पर भी तकरीबात। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकारीब। पाक फौज के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। वतन अजीज के दिफा के लिए हम्मा वक्त तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा पर पैगाम। कहा कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरज़्म और मुस्तैद हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। खित्ते का मसला कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की यादगार शोहदा पर हाजिरी। बुलंदिया दर्जात के लिए दुआ की। 6 सितंबर को पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन का भरपूर दिफा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम दिफा पर पैगाम। कहा कि शोहदा की कुर्बानियां फौजी जवानों की जुर्रत और बहादुरी हमारी पहचान और फ़ख्र है, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उलमा से गुफ्तगू में कहा कि हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। जो भी तंजीम या शख्स रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा वो दहशतगर्द है। मज़हब के नाम पर किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दहशतगर्दों को हथियार डालने का आखिरी मौका दे रहे हैं। नैब तरामीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का मुतवक्का फैसला। नैब तरामीम कलअदम करार देने का फैसला कलअदम करार। नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट। तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया। तफसीली फैसले में कहा गया कि बानी PTI साबित नहीं कर सके, तरमीम गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर असफर की तैनाती कलअदम करार दे दी। अदालत ने चेयरमैन नादरा की तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आसिम हफीज ने खातून शहरी की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। खतरात से पूरी तरह बाखबर हैं। अपनी सलाहियतें बढ़ाते रहेंगे। फौजी क़यादत का मुल्की सालमियत और दिफा के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी सेशन में शिरकत। वॉर गेम और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुतमईन। स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए फ़ौज का किरदार तस्लीम किया। सेशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। हमें प्यार है पाकिस्तान से दिलो जान से। वतन की सरहदों, समंदरों और फ़ज़ाओं के रखवालों को सलाम। मुल्क में यौम दिफा आज मिली जोश जज्बे से मनाया जाएगा। 6 सितंबर तारीख पाकिस्तान का रोशन बाब। पाक फौज ने अज़्म जुर्रत की दास्तानें लिखी। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो आज तक नहीं भूला। आज का पाकिस्तान 65 के पाकिस्तान से 1000 गुना ताकतवर। जदीद मिसाइल निज़ाम ने सरजमीन को बना दिया नाकाबिल तस्खीर। हतफ, नसर, अब्दाली, शाहीन, गजनवी, गौरी और अबाबील से दुश्मन पर लर्जा तारी। दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता समेत हर भारतीय शहर सब्ज मिसाइलों के निशाने पर। दूर तक मार करने वाले पाकिस्तानी मिसाइल कैसे भारत को राख का ढेर बना सकते हैं। 24 न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। वफाकी हुकूमत का बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। वफाकी काबीना ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। दहशतगर्दी के शोबे में किसी भी मशकूक शख्स को हिरासत में लिया जा सकेगा। फौज, सिविल आर्म फोर्सेज और हुकूमत को खुसूसी इख्तियारात मिलेंगे। खुफिया एजेंसियों और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी जा सकेंगी। बानी PTI के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई का सवाल। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जवाब दिया। फौजी कानून के ताबे फर्द या अफराद को अगर कोई ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। फैज़ हमीद के बतौर DG ISI बॉस वज़ीर आज़म थे। फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। फौज दीगर इदारों से भी तवक्को रखती है कि ज़ाती और सियासी मकासद के
मनसब के इस्तेमाल करने वालों को जवाबदेह बनाया जाएगा। फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है न तरफदार। फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। DGI/SPR जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं फौज का हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक है, ज़ाती मफाद के हुसूल पर एहतसाब होता है, सियासी एजेंडा परवान चढ़ाने पर एहतसाब होता है। सबूत और शवाहिद पर जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ता है। फौज में जारी खुद एहतसाबी का अमल वाज़ेह दलील है। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी टेक कंपनी के वफ़द की मुलाकात। IT की तरबियत के लिए हुकूमत से ताउन का फैसला। कंपनी 2026 तक पाकिस्तान में 5 लाख लैपटॉप तैयार करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत को डिजिटल करने के इक़दाम कर रहे हैं। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर चेंबर में हुकूमत और अपोजिशन की मुलाकात। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुशावरत। बलूचिस्तान पर इत्तफाक़ राय पैदा करने की तजावीज़ पर गौर किया गया। अपोजिशन वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर शामिल थे। अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और खालिद मक्सी ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा वापस न लेने का उसूली फैसला। अख्तर मेंगल दुबई पहुंच गए, कुछ दिन क़याम करेंगे। हुकूमत को मशवरा दिया कि मुझे मनाने में तवानायां सर्फ न करें, मनाना है तो बलूचिस्तान के लोगों को मनाएं। PTI को 40 शराइत के साथ इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। PTI सिंजानी के मकाम पर 8 सितंबर को जलसा करेगी। तमाम ज़वाबित की पाबंदी की जाएगी। जलसे का आगाज़ 4 बजे, इख्तिताम शाम 7 बजे तक होगा। KP और पंजाब से आने वाले मोटरवे से आएंगे। इस्लामाबाद जलसे में रुकावटें डाली गईं तो देखना क्या करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा धमकियों पर उतर आए। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा, मैं खुद NOC हूँ, इस्लामाबाद में जलसा होगा, हर हाल में होगा। FIR रास्ता नहीं रोक सकती। गवर्नर KP पर भी वार। बोले फैसल करीम कुंडी चाहते हैं उन्हें गवर्नर हाउस से निकाल दूं। अली अमीन को शराब केस में राहदारी रिमांड मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने नाकाबिले जमानत वारंट मनसूख कर दिए। बानी जेल से निकलने के लिए चीफ के पांव पकड़ने को भी तैयार हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का दावा। बोले अलीमा खान ठीक कहती हैं कि PTI वाले बानी को बाहर निकालना नहीं चाहते। अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट नहीं ले सकते। PTI की ये हालत हो गई है कि मौलाना को मसीहा समझना शुरू कर दिया है। क़यादत मौलाना को गवर्नरशिप देना चाहती है तो मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। सिंध हाई कोर्ट ने जामिया कराची का फैसला मुअत्तल कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी को मजीद इक़दामात से भी रोक दिया। अदालत का डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस। 3 हफ्ते में तफसीली जवाब तलब कर लिया। सदर आसिफ जरदारी की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत और शहीद के लिए फातिहा खानी की। शहीद कैप्टन के अहले खाना के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। कहा शोहदा कौम के माथे का झूमर हैं। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने बलूचिस्तान में जाम शहादत नोश किया था। तुर्किया की दहशतगर्दी से निमटने के लिए ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्किया की पेशकश का खैर मकदम। मोहसिन नकवी से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर महमद पाजाजी की मुलाकात। पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी का तुर्किया हुकूमत की दावत पर अक्टूबर में तुर्किया का दौरा करने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की अपने सार्फिन के लिए खुशखबरी। 800 से ज़ायद अशिया की कीमतों में 10% तक कमी। घी, कुकिंग ऑयल, चाय, सर्फ, नूडल्स, केचप सस्ते। टेट्रा पैक, दूध, मसाले, अचार, साबुन, टूथपेस्ट की कीमत भी कम कर दी। बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी बंद।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने डीजी खान में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्राइमरी तक के बच्चों को रोज़ दूध का 1 पैकेट मिलेगा। मरीम नवाज क्लासेस में गईं, बच्चों से बात की। कहती हैं बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी पूरे मुल्क का मसला है। दीगर सूबे भी स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करें। लोग बातें करते हैं मगर अमली काम नहीं करते। वसाइल इतने नहीं, लेकिन जितना हो सकता है करेंगे। हमें प्यार है पाकिस्तान से दिलो जान से। वतन की सरहदों, समंदरों, फ़ज़ाओं के रखवालों को सलाम। मुल्क में योम दिफा आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 6 सितंबर तारीख़ पाकिस्तान का रोशन बा। पाक फ़ौज ने अज़्म जुर्रत की दास्तानें लिखी, दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो आज तक नहीं भूला। 6 सितंबर को पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने मादरे वतन का भरपूर दिफा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम दिफा पर पैगाम। कहा, रात की तारीकी में हमलावर बुज़दिल दुश्मन को पाक फ़ौज ने दंदान शिकन जवाब दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा की कुर्बानियाँ और फ़ौजी जवानों की जुर्रत और बहादुरी हमारी पहचान और फ़ख्र हैं, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। और कराची कारसाज ट्रैफिक हादसा केस प्रीकेन में मामलात तय पा गए। मुलजिमा नताशा के खानदान ने मुतवफ़ी आमना के अहल खाना को 5.5 करोड़ रुपए से ज़ायद दियत अदा कर दी। आमना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। जख्मियों से भी सुलह, जख्मियों को अलग से रकम अदा कर दी गई। हल्फनामे मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत की समाअत में पेश किए जाएंगे।